नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां अस्पताल की लापरवाही से नवजात की हुई मौत। आगे बात करेंगे मैनपुरी की, जहां 19 वर्षीय युवती के हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां राजद कार्यकर्ता तथा पार्टी के पदाधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली के थाना क्षेत्र फरीदपुर ग्राम सरकड़ा निवासी शुभम गुप्ता अपनी पत्नी पूजा गुप्ता की तबीयत बिगड़ते देख कस्बे के प्राइवेट अस्पताल न्यू केयर में भर्ती कराया। अस्पताल में महिला को प्रसव कराते समय अस्पताल स्टाफ की घोर लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ ने मृत नवजात शिशु के शव को डस्टबिन में फेंका। परिजनों ने अस्पताल में कोहराम मचा दिया, जिसकी सूचना थाना पुलिस को मिली। फरीदपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को डस्टबिन से निकलवाया और पंचनामा भर पीएम को भेजा। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना भूता क्षेत्र ग्राम अलमोनीपुर से आशा जीनत 108 एम्बुलेंस से गर्भवती महिला चांदनी 1 साल के बच्चे के साथ टीका लगवाने सीएचसी बिदरी चैनपुर लेकर गई थी। वहीं गर्भवती महिला चांदनी 1 साल से बच्चे सहित गायब हो गई, जिसकी सूचना आशा ने घर पर नहीं दी। वहीं प्रार्थी जगदीश ने समय अधिक होने पर भूता थाने में प्रार्थना पत्र देने के बाद आशा जीनत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ के संगठन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल और प्रदीप शर्मा जिला मीडिया प्रभारी प्रार्थी के साथ भूता थाने में घेराव किया, जिसमें थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा ने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं थानाध्यक्ष और विश्व हिंदू महासंघ के बीच हो रही वार्तालाप करते समय कवरेज कर रहे पत्रकारों से दबंग कंप्यूटर ऑपरेटर निशांत शुक्ला ने पत्रकारों से धक्का मुक्की की, जिसमें धक्का मुक्की की वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वहीं दबंग निशांत शुक्ला कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ पहले से ही दबंगई की शिकायत एसएसपी से की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश भी दिए थे। अभी आप चर्चा का विषय अतु साहब से कह रहे थे, तो उस वक्त जो धक्का मुक्की हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या पूरी वजह थी? एक सीसीटीएन कंप्यूटर पे निशांत शुक्ला हैं, वो विदाउट ड्रेस में पत्रकार महोदय को एस साहब ने जब वीडियो बनाने के लिए कहा तो बोले सामने से वीडियो बना लो, तो उन्होंने पत्रकार को जो है धक्का मुक्की उनके साथ की। बोले सामने से वीडियो बना लो, पीछे से जब वो खड़े थे तो उनके साथ धक्का मुक्की की। आप किसने देखा? आपने देखा? जी मैंने देखा था। क्या देखा आपने? धक्का मुक्की पत्रकार साहब के साथ की थी। अच्छा, क्या नाम है उनका? निशांत शुक्ला। आपने देखा? हाँ देखा। क्या कर रहा, क्या देखा आपने? धक्का देते हुए। अच्छा, क्या नाम है उनका? निशांत शुक्ला। अच्छा, ड्रेस में थे, विदाउट ड्रेस में थे? विदाउट ड्रेस। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। सिरकोनी क्षेत्र के हौज टोल प्लाजा स्थित डीएवी कॉलेज के प्रांगण में सोमवार को बीडीओ सिरकोनी अश्मिता सेन की अध्यक्षता में मेरा पेट एजुकेशन के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को पानी से हो रही बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। यह 8 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इसमें रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य सभी को स्वच्छ पेयजल के बारे में जानकारी मुख्य ट्रेनर राकेश कुमार प्रजापति ने दी। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना किशनी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। युवती से किसी बात से नाराज युवक ने युवती का गला घोंटकर मौत के घाट उतारा था। दरअसल आपको बताते चले कि बीते दिनों 25 जुलाई को हुए 19 वर्षीय युवती कल्पना के मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में किसी बात से नाराज युवक अजय चौहान ने युवती को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात को मैनपुरी पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती ने भागने से मना किया तो अजय चौहान ने युवती को मोबाइल की डेटा केबल से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। किस तरीके से हत्या का अनावरण हुआ और हत्या के पीछे आरोपी की क्या मंशा थी? देखिए, किशनी थाना क्षेत्र के भदेही गांव में 24/25 जुलाई की रात को एक लड़की कल्पना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबा करके हत्या करना आया था, जिसमें उनके ताऊ हैं बदन सिंह लड़की के, उनकी तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें एक नाम उन्होंने अनिल दुबे का लिखाया गया था। लेकिन जब घटना का पूरा तफ्तीश हुई
तो ये प्रकाश में आया कि एक अजय सिंह चौहान है जो शकरावा सौरी का रहने वाला है। उसका इस लड़की से पिछले 7 महीने से कल्पना से मिलना जुलना था और ये दोनों शादी की बात कर रहे थे, लेकिन उसकी शादी घर वालों ने एक दूसरी जगह तय कर दी थी। तो ये अजय लगातार उसको दबाव बना रहा था कि ये उससे ही शादी करे। तो जब वो मना करती थी तो ये उस पर लगातार दबाव बनाता था और भाग चलने की बात करता था। लेकिन जब वो मना करती रही तो उस रात को ये वहाँ पर उसके घर आया और उससे फिर भागने के लिए कहने लगा। लेकिन जब उसने मना किया तो इसने जो डाटा केबल है उससे फंसा करके गले में उसकी हत्या कर दी और ये भाग गया था। इसके बाद ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और जो घटना में प्रयुक्त डाटा केबल है वो भी बरामद किया है। तो ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था जिसका अनावरण हुआ है और उसमें जो नामजद किया गया था अनिल दुबे की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। राजद कार्यकर्ता तथा पार्टी के पदाधिकारियों का सुगौली में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने सहित आगामी कार्यक्रम को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष चांद तारा खातून व संचालन अरविंद यादव ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देश की राजनीति लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध तानाशाही अहंकार के रास्ते पर चल रही है। संविधान की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। बैठक में स्थानीय विधायक शशि भूषण सिंह, अक़लियत प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना, महिला सेल प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता भारती, जिलाध्यक्ष महिला सेल डॉक्टर शबनम आसिफ समेत कई अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है, जहां जो शहनवाज आलम के आह्वान पर हुमायूं बेग प्रदेश महासचिव मुरादाबाद प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग पीसीसी कार्यालय लखनऊ ने 7 दिन का कार्यक्रम डोर टू डोर, जिसमें दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल वोट बैंक रहा है, उनके घरों में जाकर कांग्रेस का संदेश पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 100 घरों में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर हुमायूं बेग, प्रदेश महासचिव अफजल साबरी, जिला चेयरमैन इरशाद हुसैन, महानगर चेयरमैन आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए जिला चेयरमैन अफजल साबरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, अभी हमारा 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसमें जय जवाहर जय भीम करके एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में सभी हमारे ज़िला अध्यक्ष और प्रभारी सबकी ड्यूटी लगी है इस प्रोग्राम को कराने की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जिस तरीके से हमने इससे पहले चाय पे चर्चा का एक 10 दिवसीय कार्यक्रम चलाया था, उसका हमें दलित बस्तियों में जाकर गए वहाँ पर और किस तरह से हमें रेस्पॉन्स मिला, उसको देखते हुए जय जवाहर जय भीम का हमने एक नारा देकर ये प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया है और आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। मैं मुरादाबाद प्रभारी होने के नाते यहाँ पर प्रेस करने आया हूँ और इस संबंध में यही बताना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आज हालात देखिए कि किस तरह से एक कम्युनल राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको देखते हुए जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 37% मत पाकर बहुत एक अधिक संख्या में सांसद अपने उन्होंने जिताए थे, तो हमें ये भी इसमें बताना होगा और हम ये लोग हर जगह जाकर ये बात बता रहे हैं कि दलितों की आबादी लगभग 20% है और इसी तरह से माइनॉरिटी की आबादी 21% हो जाती है, तो 42% पे हम बहुत एक बड़ी संख्या में हम यहाँ से अपने सांसद निकाल के और एक देश में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं सरकार बदलने में। तो इस तरह की बातें हमें जनता के बीच में, दलित समाज के बीच में हमें रखनी है। क्या मानते हैं यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी है, सब कुछ है, यहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ता चला है? देखिए, क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा दावे करते रहे कि उनका सुशासन चल रहा है, लेकिन आए दिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि कोई भी महफूज है। कभी भी चेन स्नैचिंग हो जाती है, कभी भी किसी के साथ हत्या हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस दावे में खोखलापन है, पूरी तरह बेबुनियाद ये दावा है उनका। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक रणनीति रही है कि आपस में भाईचारा बढ़ाने को लेकर और देश में सांप्रदायिकता
ताकतों को कम करने को लेकर। तो हमेशा से कांग्रेस ने इस नीति पर काम किया है और आगे भी इसी नीति पर काम करेगी। और जो कमज़ोर देश का तबका है, जो मजदूर, किसान, महिला, जिस तरह से आज सबका शोषण किया जा रहा है, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, सदन में नेताओं के माइक बंद किए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया, तो इन सब चीज़ों को मुक्त करने के लिए एक जैसे पुराना भारत जैसे हमारा था, उसी पुराने भारत को लौटाने के लिए ये प्रोग्राम का भी इसका आगाज़ है और देश की राजनीति भी कांग्रेस इसी प्रकार से कर रही है। देखिए, ज्ञान व्यापी का जो सर्वे है वो पहले तो वो है ही विरुद्ध, वो जो उसका सर्वे कराया जा रहा है, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत यदि आप देखें तो उसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि 1947 के बाद, यानी कि देश के बंटवारे के बाद, देश के जितने भी धार्मिक स्थल जिनकी यथास्थिति जो जैसे हैं वैसे ही बनी रहेगी, उसी पे किसी भी तरह का कोई पिटीशन किसी भी तरह की जुडिशरी में स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही उस पे सर्वे का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।